वेलकम बैक फ्रेंड्स, जेके फील्डिंग में सबका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है टैक्सेशन के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी परचेज अंडर सेक्शन 194 IA। इसलिए अगर आप नई प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं या तो फिर रियल एस्टेट पर ये टैक्सेशन किस तरह काम करता है उसके बारे में क्यूरियस है तो ये वीडियो आपके लिए बना है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि 194 IA क्या है। तो ये जो टीडीएस का सेक्शन है वो 1 जून 2030 को लागू हुआ था और इस सेक्शन में ऐसा बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को परचेस करता है, वो फिर रेसिडेंशियल फ्लैट हो या तो फिर कोई बंगलो हो या तो फिर कोई कमर्शियल शॉप या शोरूम हो या तो फिर आप खुली जमीन खरीदते हैं, तो इन सब किस्से में ये सेक्शन लागू होता है। लेकिन जब एग्रीकल्चर लैंड को खरीदा जाता है तो उसमें ये सेक्शन लागू नहीं होता। लेकिन बाकी के सब किस्से में आपको एज अ बायर टीडीएस को कट करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को 24QB फॉर्म भी भरना पड़ेगा, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब हम जान लेते हैं कि 194 IA कब अप्लाई होता है। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा है तो ये सेक्शन लागू होगा और आपका जो टीडीएस रेट है वो 1% होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप 60 लाख का कोई फ्लैट खरीद रहे हैं तो आगे हमें बात करी इस तरह एज अ बायर आपकी लाइबिलिटी है टीडीएस काटने की, इसलिए 60 लाख में से 60,000 आपको गवर्नमेंट में जमा करने हैं एज अ टीडीएस और बाकी का जो 59,40,000 है वही आप सेलर को या तो फिर बिल्डर को दे सकते हैं। यहाँ जो 50 लाख की लिमिट गवर्नमेंट द्वारा दी गई है उसके बारे में बजट 2024 से पहले बहुत शोर मचा था, क्योंकि ये जो सेक्शन है वो ये लिमिट के बारे में थोड़ा कंफ्यूजिंग था। मतलब कि अगर 2 बायर है और 60 लाख की प्रॉपर्टी है तो दोनों के हिस्से में वैसे तो 30-30 लाख ही आते हैं, तो फिर ये सेक्शन लागू होगा कि नहीं होगा इसके बारे में कई स्टेट ट्रिब्यूनल ने ऐसा भी चुकादा दिया था कि नहीं होगा। लेकिन बजट 2024 में सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा है तो आपको ये टीडीएस कट करना ही होगा, फिर कितने भी बायर हो या तो फिर कितने भी सेलर हो। और ये जो नया नियम है वो ये 1 अक्टूबर 2024 को लागू हो गया है। अब बताइए सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि हमें कब ये टीडीएस को डिडक्ट करना है और कब उसे डिपॉजिट कराना है गवर्नमेंट की साइट पर। तो जब हम सेलर को पेमेंट करते हैं उसी वक्त हमें टीडीएस काट लेना है। मतलब कि अगर हमारी 60 लाख की प्रॉपर्टी है और 20-20 लाख के 3 उसमें इंस्टॉलमेंट है, तो जब भी हम पहला पेमेंट करते हैं तभी हमें टीडीएस काटना है। मतलब कि पहले 20 लाख का जो पेमेंट करते हैं उसमें से 20,000 काट के सेलर को पैसे देने हैं। और ये टीडीएस काटने के बाद गवर्नमेंट की जो साइट है incometax.gov.in, उनमें से फॉर्म 24QB भरना पड़ता है और उसमें टैक्स का पेमेंट करना पड़ता है। और उसकी जो ड्यू डेट है वो हम जब पेमेंट करते हैं उसके बाद के 30 दिन हमें मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने 10 दिसंबर को हमारे जो सेलर है उसे पेमेंट किया है टीडीएस काट के, तो हमारे लिए फॉर्म 24QB भरने की और टीडीएस को डिपॉजिट करने की जो ड्यू डेट है वो 30 जनवरी 2025 होगी। और अगर पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस की बात करें तो अगर हम टीडीएस काटते ही नहीं तो 1% पर मंथ की हमें पेनल्टी लगती है। और अगर हम सेलर के पेमेंट में से टीडीएस तो काट लेते हैं लेकिन उसे गवर्नमेंट में जमा नहीं कराते तो 1.5% पर मंथ की हमें पेनल्टी लगती है। इसलिए हमेशा हमें ड्यू डेट को ध्यान में रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि 24QB हम कैसे ही खुद से ही भर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको incometax.gov.in नाम की जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है इनकम टैक्स की, इस साइट पर जाने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। अगर आप इस IT पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं है तो डायरेक्ट रजिस्टर कर सकते हैं, जिसमें आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका रेसिडेंशियल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल ID वगैरह पूछा जाएगा, जो आप खुद ही कर सकते हैं। और उसके बाद आपको लॉगिन कर लेना है, जिसमें आपके सामने ये पेज आ जाएगा और उसमें आपको ई फाइल में ई पे टैक्स पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करते ही ई पे टैक्स का पूरा पेज खुल जाएगा, जिसमें आपको न्यू पेमेंट पर क्लिक करना है, जिससे आपके स्क्रीन पर अलग अलग टैक्स चलन आ जाएंगे, जिसमें हमें 24QB टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी है। यहाँ सेल ऑफ प्रॉपर्टी देख के जरा भी कंफ्यूज नहीं होना, ये परचेजर के लिए ही है। और डायरेक्ट आपको प्रोसीड कर लेना है, जिसमें आपकी अपनी डिटेल आ जाएगी पूरी बायर की, जो आपने रजिस्टर करते वक्त डाली थी, जैसे कि पैन नंबर है, आधार नंबर है, आपका एड्रेस है, ईमेल ID है, मोबाइल नंबर है। अगर इसमें से कुछ भी गलत है या तो फिर चेंज हो गया है तो आप माई प्रोफाइल में जाके सबसे पहले चेंज करें, उसके बाद ही यहाँ आपको नई अपडेटेड डिटेल देखने को मिलेगी। बाकी इस फॉर्म में आपको 2 डिटेल देनी है, एक तो रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ सेलर, मतलब कि वो रेसिडेंट है या तो फिर नॉन रेसिडेंट है। और अगर आपका जो सेलर है वो रेसिडेंट है तभी आप ये फॉर्म भर पाएंगे, क्योंकि नॉन रेसिडेंट के लिए अलग फॉर्म है 27Q करके। और उसके बाद आपको वेदर मोर देन 1 बायर इसमें क्लिक देना है, मतलब कि बाय करने वाले एक से ज़्यादा है या एक ही है। अगर बायर एक से ज़्यादा है तो आपको हर एक के अलग अलग फॉर्म भरने पड़ेंगे, इसलिए अगर यहाँ यस देना होगा। और अगर एक ही बायर है तो यहाँ नो दे के आगे कंटिन्यू आप कर सकते हैं। और अब इस पेज में आपको सेलर की सारी डिटेल डालनी है, जैसे कि पैन कार्ड है, उसका आधार कार्ड है, उसका एड्रेस है, मोबाइल नंबर है या तो फिर ईमेल ID है। ये सारी डिटेल आपको पहले से ही कलेक्ट करके रखनी है। और यहाँ एक बात का ध्यान रखें कि यहाँ जो आप एड्रेस डालने जा रहे हैं वो सेलर का एड्रेस है, वो आपकी प्रॉपर्टी जो आपने खरीदी है उसका एड्रेस नहीं है।
और इस पेज में आखिर में आपको पूछा जाएगा वेदर मोर देन वन सेलर, और अगर सामने बेचने वाला भी एक से ज़्यादा है तो आप यहाँ यस क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक करना है। लेकिन हर एक सेलर के लिए आपको अलग अलग ये फॉर्म भरना पड़ेगा, क्योंकि हर एक सेलर का अलग अलग पैन कार्ड होता है, इसलिए आप हर कोई का अलग अलग फॉर्म भरेंगे तभी वो अपने 26 एज में ये TDS देख पाएगा और उसे ITR में क्लेम कर पाएगा। उसके बाद जब आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुलेगा, जिसमें आपको प्रॉपर्टी की सारी डिटेल डालनी है, जैसे कि टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी लैंड है या तो फिर बिल्डिंग है, जिसमें शॉप, अपार्टमेंट, प्लॉट और बंगलो आ जाता है। उसके बाद प्रॉपर्टी का पूरा एड्रेस डालना है और उसके बाद आपको डेट ऑफ एग्रीमेंट डालना है कि किस तारीख को आपका और सेलर के बीच एग्रीमेंट हुआ था, या तो फिर साटाखत या तो फिर दस्तावेज हुआ था। और उसके बाद आपको टोटल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन डालना है, जिसमें आपको प्रॉपर्टी की पूरी वैल्यू डाल देनी है। मतलब कि 60 लाख की प्रॉपर्टी है और उसमें 2 बायर है, तो यहाँ आपको 30 लाख नहीं डालना, लेकिन पूरी की पूरी वैल्यू 60 लाख की लिख देनी है। उसके बाद आपको डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ डिडक्शन डालना है, और पेमेंट टाइप में आपका इंस्टॉलमेंट है या तो फिर लमसम वैल्यू है, उसको सिलेक्ट करना है। और उसके बाद आपने कितना पेमेंट किया है उसकी वैल्यू डाल के उसका 1% के हिसाब से TDS की अमाउंट लिखनी है। और अगर आप ड्यू डेट के बाद ये फॉर्म भर रहे हैं तो आप पर इंटरेस्ट जो लगेगा उसकी भी अमाउंट यहाँ लिखनी है, जो हमने आगे बात की थी। और उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है, जिससे आपके सामने पेमेंट के ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें आप नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं। इसके साथ आप डेबिट कार्ड या तो फिर UPI और नेट से भी पेमेंट कर सकते हैं। और आपका ये पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद इसकी रिसिप्ट को डाउनलोड करने के लिए वापस ई फाइल में ई-पे टैक्स, जहाँ से हमने शुरुआत की थी, वहाँ आ जाना है, जहाँ पेमेंट हिस्ट्री में जो पेमेंट हमने किए हैं वो बताएगा। जहाँ एक्शन में डाउनलोड रिसिप्ट देते ही हमारी जो रिसिप्ट है वो डाउनलोड हो जाएगी। लेकिन यहाँ आपका काम पूरा नहीं हुआ, अभी आपको ट्रेस पोर्टल पर जाके फॉर्म 16B को डाउनलोड करना पड़ेगा और उसे सेलर को देना पड़ेगा, जिसकी टाइम लिमिट 15 दिन की है, और तभी वो TDS को क्लेम कर पाएगा। और ये फॉर्म 16B को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको ट्रेस पोर्टल पर जाना पड़ेगा, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। और उसके बाद IT पोर्टल के जैसे ही इसमें आप रजिस्टर्ड नहीं है तो पहले रजिस्टर्ड हो जाए, और उसके बाद लॉग इन करके डाउनलोड में फॉर्म 16B आपको मिलेगा, जहाँ से आपको फॉर्म 16B की रिक्वेस्ट डालनी है। और ये रिक्वेस्ट डालने के बाद 1-2 घंटे में आपको रिक्वेस्टेड डाउनलोड्स में ये फॉर्म दिखने लगेंगे, वहाँ से आप डाउनलोड करके अपने सेलर को ये भेज सकते हैं। मुझे ऐसा विश्वास है कि TDS ऑन प्रॉपर्टी परचेज अंडर सेक्शन 194 IA के बारे में और उनकी सारी प्रोसेस के बारे में आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और अगर कोई भी डाउट अभी बाकी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं, इसका जल्द से जल्द जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल लिटरेसी फैले, जो हमारी चैनल का एकमात्र मोटिव भी रहा है, जो अभी आपको भी पूरा करना है। अब मिलेंगे नई वीडियो में नए फाइनेंशियल टॉपिक के साथ। उससे पहले आपने JK FinTech को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके फटाफट बेल आइकन पर क्लिक दे दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक सबको हैव अ गुड डे, हैव अ प्रॉस्परस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।